भक्त का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्
इत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य राम ध्यान योग प्रणेता गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, समस्त गुरु संघ की। इस सिद्ध चक्रमंडल विधान के अंतर्गत सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए आप सिद्धों से जुड़ रहे थे और उन्हीं की भक्ति में आचार्य पूज्यपाद देव रचित कुछ काव्यों को पढ़ते हुए आपको कुछ भक्तियों के मूल अर्थ के साथ में एक विस्तृत स्वाध्याय कराया जा रहा है। शायद अभी कुछ लोगों को ज्ञात नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एक स्वाध्याय भी चल रहा है, यहाँ पर प्रवचन भी चल रहा है, यहाँ पर विधान भी चल रहा है और यहाँ पर क्लास भी चल रही है। सब लोग अलग अलग तरह से अलग अलग व्यू अपना रखते हैं और जिस एंगल से हर चीज़ को पहले देखते आए हैं उसी एंगल से हर चीज़ को देखते हैं। लोग समझते हैं स्वाध्याय का मतलब होता है जहाँ पर 10-15 कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हों। क्लास का मतलब होता है कि 2-4 लोग बैठे हुए किसी ग्रंथ को बाँच रहे हों, सुन रहे हों। और प्रवचन का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हों, वो प्रवचन होता है। ऐसा कुछ सबकी अपनी अपनी अवधारणा में चलता है, लेकिन आप लोग अपनी मानसिकताएं बदलें और अपने व्यू को चेंज करें। जैसा आपको यहाँ व्यू दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप सोचने की कोशिश करें और ये देखें कि यहाँ पर क्लास भी है, स्वाध्याय भी है और यहाँ पर प्रवचन भी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं। जहाँ हम किसी चीज़ को ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं वो हमारे लिए स्वाध्याय कहलाता है। आचार्य पूज्यपाद देव सिद्ध भक्ति का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उन आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा ये रचित सिद्ध भक्ति को पढ़ना, ये अर्थ के साथ पढ़ना अपने आप में स्वाध्याय कहलाता है। उसी के साथ में क्लास का रूप वो हो जाता है कि जहाँ पर किन्हीं विशेष लोगों को अलग से कैटेगराइज करके बुलाया जाता है तो वो क्लास हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पर सभी तरह के लोग बैठे हैं, सभी उम्र के लोग बैठे हैं, सभी तजुर्बे के लोग बैठे हैं, तो ये भी एक क्लास का रूप होता है जो जनरल क्लास कहलाती है, सबके लिए कहलाती है। और जब उसी चीज़ को जब हम विस्तार के साथ में कहने लग जाते हैं, किन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए जब हम उसी चीज़ को पढ़ने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, तो वही धर्म उपदेश कहलाता है, वही प्रवचन कहलाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अब क्या समझेंगे कि सब कुछ है, सब सही चल रहा है, 3 in 1 चल रहा है, ठीक है ना? क्लास भी है, प्रवचन भी है, स्वाध्याय भी है, धर्मोपदेश भी है, 3 in 1 है और ऑल इन 1 है। इसी को आप समझ सकते हो। और इस तरह से हम यह दूसरे काव्य को पढ़ रहे थे। शायद 2-3 लाइनों का अर्थ हुआ था, चौथी लाइन का अर्थ अभी भी बाकी था। हम दूसरे काव्य को फिर से पढ़ते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तभी शायद हमारे दिमाग में कुछ थोड़ा सा बैठ पाता है। ना भाव सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस्तत्तपोभिर्न युक्ते अस्त्यात्मानादिबद्ध
स्वकृतज फल भुक्तक्षयान् मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमितिरुपसमाहार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा सुगुणयुत इतो नान्यथा साध्य सिद्धि। यह दूसरे काव्य की 3 लाइनों का वर्णन काफ़ी हो चुका था। ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमिति और उपसमाहार विस्तार धर्मा, यह वह धर्म कहलाता है आत्मा का जिसके कारण से वह आत्मा संकोच विस्तार स्वभाव के साथ में जैसा भी उसके लिए शरीर मिलता है उसी शरीर में वह फैल जाता है। अगर वह छोटा सा जीव बनता है तो आत्मा उतना ही होते हुए भी छोटा भी हो जाता है, और बड़ा शरीर मिलता है तो वही आत्मा बड़े शरीर में भी फैल जाता है। ये किसका धर्म है? ये शरीर का धर्म नहीं है। ये किसका धर्म है? ये आत्मा का धर्म है। अब आप विचार करो कि अगर आत्मा का ऐसा धर्म नहीं होता तो क्या होता? मान लो आत्मा का एक ही धर्म होता कि वो एक साइज में बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती, और फिर उसको मान लो हाथी बनना पड़ जाता, डायनासोर बनना पड़ जाता, तो क्या होता? क्या वह पूरे शरीर को संभाल सकता? क्या पूरे शरीर में उसकी संवेदना हो सकती? क्या पूरे शरीर का संचालन वह आत्मा कर सकता? नहीं कर सकता। जैसे मान लो आपके शरीर के ऊपर कपड़े पड़े हैं, सुन रहे हो? उन कपड़ों का संवेदन जिस तरह से आत्मा को होता है, क्या शरीर का संवेदन उसी तरह से होता है? बोलो, नहीं होता ना। अगर कपड़े पर मच्छर काट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े में कांटा लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही कांटा जब शरीर में लग जाता है, वही मच्छर जब शरीर पे काटता है तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारी आत्मा के प्रदेश जिससे जुड़े हुए हैं वहीं पर हमारा संवेदन है, वहीं पर हमारा ज्ञान काम करता है, और उसी को हम अपनी आत्मीयता के साथ में ग्रहण करते हैं। शरीर से हमारी आत्मा का संवेदन है, कपड़े से नहीं है। कपड़े से तो हमारा एक अहम का भाव जुड़ जाता है, लेकिन आत्मा का जो वास्तव में स्व संवेदन भाव आता है वो शरीर के साथ आता है। अब वही शरीर मान लो बहुत बड़ा हो जाए और आत्मा के प्रदेश उसमें ना फैले हो, आत्मा उसमें ना फैली हो, तो ऐसी ही हालत होती जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा पड़ा है लेकिन वहां तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। उस अंग को कोई काट दे, वो अंग कहीं बिखर जाए, कुछ हो जाए, तो उससे फिर शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आत्मा अगर शरीर से बड़ी हो जाती है तो भी नहीं चलता, आत्मा अगर शरीर से छोटी रह जाती है तो भी नहीं चलता। या यूं कहें कि शरीर अगर आत्मा से बड़ा हो जाता है तो भी नहीं चलेगा, और शरीर अगर आत्मा से छोटा हो जाए तो भी नहीं चलेगा। मान लो आत्मा का कोई एक साइज हमने मान लो एक कांस्टेंट बना लिया, और उससे अगर कहीं छोटा वो हो गया तो क्या करेगा? आत्मा बाहर फैल रही है, शरीर उतना सा, उसके अंदर एक छोटा सा शरीर में जो है उसका बस संवेदन है, और बाकी की आत्मा बाहर फैली हुई है। तो आत्मा शरीर के बिना बाहर फैली हुई क्या करती, क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ये व्यवस्था बनती ही नहीं है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना है कि आत्मा शरीर प्रमाण है। जितना आत्मा के लिए शरीर बनता है आत्मा उतना ही होता है, और आत्मा अगर छोटा शरीर अपने लिए बना लेता है तो वो आत्मा उतने ही शरीर में संकुचित होकर के रह जाता है। ये उन प्रदेशों की फैलने की और सिकुड़ने की जो एक क्षमता है, जैसे कोई इलास्टिक होती है, उसी की तरह से ये आत्मा के प्रदेशों का ये एक स्वभाव है, ये उसका एक धर्म है। और इस धर्म के कारण से हम उस आत्मा को किसी भी जीव के अंदर देखते हैं तो पूर्ण देखते हैं। किसी भी शरीर में हम उस आत्मा को सोचते हैं तो वह पूर्ण देखते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर कहीं अलग लटक रहा है, आत्मा कहीं अलग बाहर जा रही है, कहीं शरीर छोटा है कि कहीं आत्मा छोटी है, ऐसा नहीं होता। ये इस धर्म के माध्यम से जाना जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही आत्मा है, उसके कहीं पोर्शन कर दिए गए हों,
नहीं समझे? एक ब्रह्म की कल्पना की जाती है, दुनिया में एक ब्रह्म है, एक भगवान है, एक ब्रह्म आत्मा है, और सब हम लोग क्या है, उसके पार्ट हैं, एक पोर्शन कर दिए जाते हैं, ऐसा सिखाते हैं लोग। एक अद्वैत ब्रह्मवाद जो दुनिया में फिलॉसफी चलती है उसके अकॉर्डिंग क्या सिखाते हैं कि उसके पोर्शन हैं, ये सब उसी के जो है पार्ट हैं, और ये सब पार्ट एक ना एक दिन उसी पूर्ण ब्रह्म में मिल जाते हैं। अलग अलग नहीं है, हमारा अपना अलग अलग कोई एंटिटी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की जो फिलॉसफी सिखाई जाती है वह फिलॉसफी जैन दर्शन के बिल्कुल अलग पड़ती है। जैन दर्शन क्या कहता है, तीर्थंकरों की भाषा क्या कहती है, हर जीव स्वतंत्र है, अपने स्व अस्तित्व को अलग अलग रखे हुए है, उसका अस्तित्व किसी दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे का वो पार्ट नहीं है, वो अपना स्वयं में उसका जीवन है, स्वयं उसके गुण हैं, स्वयं उसका अपना धर्म है, और स्वयं उसका संचालन वह जीव खुद अपने कर्मों से कर रहा है। ये बात जब आपके दिमाग में रहेगी तब आप दुनिया में फैला हुआ जो एक ब्रह्मवाद है, एक अद्वैत दर्शन है, बहुत बड़ा दर्शन दुनिया में हर किसी को सिखाया जाता है, उससे आप जैन दर्शन को एक डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। ये बात जब आपके अंदर आएगी तभी आप समझ पाएंगे कि जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं क्या हैं। ये मौलिक विशेषता है, आत्मा का अपना धर्म कभी भी छूटता नहीं है। वह अपने स्वभाव को अगर कर्म के कारण से बना रहा है तो कर्म के अलग हो जाने पर भी उसका कोई ना कोई स्वभाव बना रहता है। ये उपसंहार, संहार और ये विस्तार, ये आत्मा के ही शरीर के रूप में विस्तृत होने वाले धर्मों के कारण से वह आत्मा कभी छोटा कभी बड़ा बन जाता है। अब हम आपसे एक बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आजकल एक बहुत बड़ी चीज चलती है लोगों के लिए, जब वेज नॉन वेज की बात कही जाती है तो जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं वो हमेशा एक तर्क दिया करते हैं कि आप लोग किसी भी एनिमल को मारने में, काटने में तो कहते हो कि ये नहीं करना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप भी तो प्लांट्स का सेवन करते हो, माने पेड़ पौधों फलों आदि का सेवन करते हो, इसमें भी जीव होते हैं, और हम जिसको खा रहे हैं उसमें भी जीव होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी भी ये नहीं सिखाना चाहिए कि हम नॉनवेज इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें हिंसा होती है, यूं नहीं बोलना चाहिए। मैं अब आपसे नई बात कह रहा हूं। अगर आप हिंसा की बात करोगे तो वो कहेंगे कि भाई जीव तो सभी हैं, जीव तो सभी मर रहे हैं, जीव में हिंसा होती है। आपके लिए पेड़ पौधे वनस्पति में भी जीव होते हैं, आपने ही कहा है, और आप उनको भी मार देते हैं, उनको भी खाते हैं, तो हिंसा तो उसमें भी होती है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें हिंसा या अहिंसा का धर्म है। अगर आप ये कहते हो कि हम नॉनवेज नहीं लेते तो हम क्या नहीं लेते, हम गंदी चीजें नहीं लेते। गंदी चीजों में क्या आता है, किसी का खून पीना, किसी का मांस खाना, गंदे सड़े गले शरीर का भोजन नहीं करते हम। उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा नॉन वेज का आग्रह करने वाले होते हैं, उन्हें आप हिंसा अहिंसा मत समझाइए। अब उन्हें आप एक इंद्रिय चार इंद्रिय जीव मत समझाइए। उन्हें यह समझाइए कि हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन में मांस नहीं होता। मांस एक गंदी चीज है। हम जो भोजन लेते हैं उसमें किसी का खून नहीं बहता। खून एक गंदी चीज है। शरीर के अंदर जो अवयव बनते हैं, जो शरीर के अंदर एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो सारी गंदगी चीजें शरीर के अंदर होती हैं, हम उनका ग्रहण नहीं करते, हम वो गंदी चीजें नहीं खाते। तो वो कहेगा कि आप वनस्पति लेते हैं, वनस्पति में कभी खून नहीं होता, वनस्पति में कभी हड्डियां नहीं होती, वनस्पति में कभी कोई चर्म नहीं होती, वनस्पति में कभी किसी का मांस नहीं होता। कोई भी जो गंदी चीजें हैं, मांस, खाल, हड्डियां और भी खून आदि, वसा आदि, ये जितनी भी गंदी चीजें हैं, ये सब कोई भी चीजें वनस्पतियों में नहीं हुआ करती।
जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, जैसे हमारे लिए जल पीना जरूरी है, जैसे हमारे लिए धरती पर रहना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वनस्पति का सेवन करना भी जरूरी है। उसके बिना मनुष्य का जीवन चल नहीं सकता। ये उसी तरह की जरूरत है जैसे जल पीने की जरूरत है, श्वास लेने की जरूरत है। तो जल में भी जीव होता है, श्वास लेते हैं उसमें भी जीव होता है। हम उस जीव की हिंसा से नहीं बच सकते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। इसी तरह से वनस्पति की हिंसा से हम नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। भले ही गेहूं हो, चावल हो, पक गए हों, लेकिन वो भी धान्य के बाद ही पकते हैं। वो भी एक फसल है, उसमें भी वनस्पतियां का ही वो एक प्रारूप है। वो सूखा है, कोई गीला है। लेकिन बिना वनस्पति के, बिना अन्न के हमारा जीवन नहीं चल सकता, लेकिन बिना मांस खाए हमारा जीवन चल सकता है। किसी दूसरे को मारे बिना, किसी दूसरे का खून पिए बिना हम जी सकते हैं। पानी पियो, क्योंकि ये बात सभी के लिए समझ में आती है कि कोई भी चीज जो गंदी है वो क्या है? शरीर से जुड़ा हुआ मांस, खून, ये गंदे पदार्थ होते हैं। अब अगर ये चीजें खाने में आने लग जाती हैं तो आचार्य कहते हैं कि इसके माध्यम से आपके लिए फिर कभी भी आपके मन में, आपके किसी भी तरह से विचारों में शुद्धता नहीं आ सकती। ये एक तर्क अगर आप दे सकें तो इस तर्क के माध्यम से ही लोग समझ पाएंगे। हिंसा का, अहिंसा का तर्क देंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। आप उसके बाद में फिर एक इंद्री, दो इंद्री आदि की फिलॉसफी दिखाएंगे, वो उसकी समझ में आने वाली नहीं। इसलिए इन लोगों से जो नॉनवेज करते हैं, अगर कहा जाएगा तो सिर्फ इतना ही कहा जाता है। शरीर का जो धर्म है वह धर्म अलग है, और आत्मा का जो धर्म है वो धर्म अलग है। और शरीरों में भी जो वनस्पति हैं, जो जल हैं, इनके जो शरीर हैं, ये शरीर प्योर होते हैं। ये नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए चीजें होती हैं। और जो ये मांस है, चर्म है, वसा है, ये रक्त है, ये सब चीजें एक अलग तरीके के जीवों से बनती हैं। इनमें बहुत हिंसा होती है। लेकिन जल है, वनस्पति है, पृथ्वी है, इनमें भी जीवन होता है। लेकिन इनके शरीरों में कभी भी अशुद्धियां नहीं होती हैं। ये बात अगर समझ में आएगी तभी आपको कुछ दूसरे के लिए समझाना हो सकेगा। ये भी यहां पर सीखना है। और इसी के आगे अब हम अगली लाइन में बढ़ते हैं। द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा। आत्मा कैसा है? द्रव्य, उत्पत्ति और व्यय, इन तीन गुणों से सहित है। ये भी इसके अपने धर्म हैं। ये क्या धर्म होते हैं? द्रव्य का मतलब ध्रुवत्व बना रहना, यानी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता, ध्रुव रूप में हमेशा रहेगा। उसके अंदर उत्पाद और व्यय, ये दो धर्म उसके साथ में और चलते हैं। और ये दोनों धर्म उसके द्रव्यत्व को बनाए रखने के साथ चलते हैं। उत्पाद का मतलब कुछ नई पर्याय उत्पन्न होना। व्यय का मतलब पुरानी पर्याय का छूट जाना। पर्याय का मतलब एक परिणमन, एक चेंज जिसको कहते हैं। माने आत्मा के अंदर भी हमेशा चेंज होता रहता है, और दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा उसके अंदर भी हमेशा यह उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को बोलते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत माने जिसका एग्जिस्टेंस होता है वह हमेशा इन तीनों गुण धर्मों के साथ चलता है। यानी उसमें पूर्व पर्याय का विनाश भी होता है, नई पर्याय उत्पन्न भी होती है, और वह जो जीव है या कोई भी अजीव है वो ज्यों का त्यों बना भी रहता है। अब हम इसी चीज को अपने शरीर में घटित कर सकते हैं, इसी चीज को हम अपनी आत्मा में घटित कर सकते हैं। शरीर में घटित करना है, आप देखें आपका बचपना था, अभी है, हरकत तो कर सकते हो बचपने जैसी, लेकिन बचपना अभी नहीं कहा जाएगा। आपका बचपन चला गया,
शैशव अवस्था आपकी चली गई, शरीर वही था, शरीर तो वही था, उसी शरीर में वह बचपना आया था, उसी शरीर में वो शैशव अवस्था आई थी। अब वो अवस्था चली गई, आपके अंदर क्या आ गया? क्या बोले? युवावस्था आ गई। किसी को वृद्ध नहीं कहना, बुरा लगता है। क्या आ गई? युवावस्था आ गई। सब युवा हैं। तो शैशव अवस्था चली गई, युवावस्था आ गई, लेकिन शरीर तो वही रहा। शरीर में परिवर्तन तो हुआ, बचपन का शरीर अलग था, अब युवावस्था का वही शरीर में जो परिवर्तन हुआ है उसका अनुभव अलग है, लेकिन शरीर तो वही है। जो पिछली अवस्था चली गई इसी को कहते हैं व्यय हो गया। पिछली पर्याय चली गई, जो चली गई अब वो आएगी नहीं। आ जाएगी? बुला पाओगे? वो नहीं आ पाएगी। अब जो आ रही है वो नहीं आएगी, जो आज है वो भी कल नहीं रहेगी, भले ही वो आपको पता पड़े ना पड़े। कितनी ही बारीकी से रोजाना मिरर देखना, शीशा देखना, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप में क्या चेंजेज आ रहे हैं। और वो चेंजेज आपको अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद वो आपको दिखाई देने लग जाते हैं। माने वो जो चेंज चलते रहते हैं, हर एक समय पर, हर एक क्षण जो चेंज होते हैं उसको कहते हैं व्यय, उत्पाद, और उसके साथ में जो द्रव्य कॉन्स्टेंटली उसके साथ बना रहता है उसको कहते हैं द्रव्य। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य की प्रक्रिया हमारे शरीर के साथ भी चल रही है। अगर हम इसको अपनी आत्मा के साथ देखें तो ये हमारी आत्मा के साथ भी चल रही है। शरीर में वही आत्मा थी जो बचपन में थी। उस आत्मा के अंदर अगर हम आत्मा को समझेंगे तो कैसे समझ सकेंगे? आत्मा को समझने का एक ही तरीका है, हम उसके ज्ञान को देखें। क्योंकि ये आपको पहले बताया जा चुका है, ज्ञान, आत्मा ज्ञान, बोथ आर सेम। ये दोनों बिल्कुल एक समान चीजें हैं। तो अगर हमें अपनी आत्मा को समझना है तो हम अपने ज्ञान को समझें। बचपन में हमारा ज्ञान था, बोलो तो, ज्ञान तो था। कैसा था? ऐसा ही था जैसा आज है? ऐसे ही समझते थे जैसे आप समझते हैं? पहले हमको ज्ञान तो था, लेकिन वो ज्ञान कैसा था? बहुत ही नादानी वाला, बहुत ही मंद क्षयोपशम वाला, बहुत ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारा धीरे धीरे बढ़ा। पहले हम ये भी नहीं समझते थे कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ किससे क्या बोलना है, कहीं भी शुरू हो जाते। जैसे छोटे बच्चे अभी भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, नहीं समझ आया? उनके साथ हमेशा रिस्क रहती है। कई बार तो मंदिर में ही वो कुछ भी कर देते हैं। होता तो है ही है, रिस्क रहती है उनके साथ में, क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं है। इसी तरह से वो चौके में भी कुछ भी कर सकते हैं। आप उन्हें खड़ा कर लेते हो अपने पास में, उन्हें तभी अपने पास में खड़ा करना चाहिए जब उनके पास में इतनी समझ आ जाए कि वो समझ सकें। नहीं तो वहीं पे कहने लग जाए, मम्मी मम्मी मम्मी, सुसु सुसु सुसु, तो मुश्किल हो जाए। नहीं समझ आ रहा है, इसके भी अंतराय हो जाते हैं। तो मम्मी उसको फिर तुरंत लेके भागे। तो इस तरीके के बच्चे जब तक रहते हैं तब तक उनको चौके में भी खड़ा नहीं किया जाता। समझ आ रहा है? क्यों? समझदारी तो है, बच्चा हमारा बहुत समझदार है, बच्चा हमारा बहुत राजा बेटा है। राजा बेटा तो है, अभी उसको राजा बेटा बनने में टाइम लग रहा है। 8 साल की मिनिमम एज इसीलिए रखी गई है, थोड़ी उसको समझदारी आने दो। ये बात अलग है कि 8 साल वाली समझदारी 7 साल में भी आ जाती है, दिखाई देने लग जाती है, तो काम चल जाता है। भैया ठीक है, पकड़ ले, हाथ लगा ले, चम्मच पकड़ ले, ये अलग मैटर है। लेकिन बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो वहां पर कुछ भी गलत ना बोले, ना कोई गलत कोई एक्शन करे। ये अगर भाव आया तो कैसे आया? वही बच्चा है, वही ज्ञान है, वही नॉलेज है। पहले उसकी जो नॉलेज थी वो उतनी परिपक्व नहीं थी, धीरे धीरे वही चीज परिपक्व होती गई। तो पुरानी वाली चीज क्या हो गई? चली गई। सब बच्चों ने ऐसे ही किया है, बिना बच्चा हुआ कोई बड़ा नहीं बना है, इसलिए किसी को शर्माना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? आज भले ही अपनी मूछें आ गई, दाढ़ी आ गई, समझदार हो गए हो, लेकिन बचपन में सब ऐसा ही करते हैं। तो बचपन की जो ज्ञान की हमारी जो क्षमता थी वो अलग थी, आज हमारी जो ज्ञान की क्षमता है वो
अलग है, लेकिन हमें ध्यान आएगा तो हमें याद आएगा वो पुरानी पर्यायें, हम क्या करते थे, वह क्या हो गई, सब व्यय हो गई। अब हमारे सामने क्या आ गया, नया ज्ञान आ गया। हमें बड़ा लगता है कि हमारे पास में बहुत नई नई नॉलेज आती है, नई नई इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे पास हमारी नॉलेज बहुत बढ़ रही है। हमेशा आत्मा के अंदर, ज्ञान के अंदर भी यह व्यय, यह उत्पाद चलता रहता है, लेकिन आत्मा तो वही है, ज्ञान वही है जो पहले भी था आज भी है। इसको क्या कहते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। क्या बोलते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ये तीन शक्तियां हैं जो हमेशा हर पदार्थ में काम करती हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, हर पदार्थ में वो काम करती हैं तीनों शक्तियां। और इन्हीं तीनों शक्तियों के कारण से हर पदार्थ अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, एग्जिस्टेंस उसका बना रहता है, सत्व बना रहता है। सत ना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सत्य नहीं हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। सत्य होता है वही इस धरती पर रहता है। आप कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, यही अस्तित्व है, यही सत्य है। लेकिन वो अस्तित्व बिखर सकता है, अलग अलग रूप में जा सकता है। जब कोई चीज बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है तो फिर उसके अपने अपने अस्तित्व बिखर करके भी अलग अलग रूप में चले जाते हैं। लेकिन अस्तित्व तो हर पार्टिकल का बना ही रहता है। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो कभी अस्तित्व में दिखाई दे रहा हो, आया हो और वह फिर एकदम से बिल्कुल गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। अदृश्य हो सकता है लेकिन वह पार्टिकल बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है जैन धर्म का। इसी को आइंस्टाइन ने कहा कि कोई भी एनर्जी, कोई भी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता। यही आइंस्टाइन की थ्योरी है। ये पूरी की पूरी इसी उत्पाद, व्यय, द्रव्य पर लागू होती है। और इसी को हम अपनी भाषा में कहें, जो अपनी व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं, भाई कल भी लोग आए थे, आज भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले भी गए, तो क्या करोगे, अब पूरे चातुर्मास भरे चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, आना जाना लगा रहता है। क्या लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। आप लोग बोलते हो ना, अरे भाई ये आना जाना तो लगा रहता है। आपको पता नहीं कि आपने पूरी थ्योरी बोल दी इसके अंदर, जो जैन दर्शन की थ्योरी है। आना जाना लगा रहता है, माने उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों हमेशा चलते रहते हैं। आने का मतलब कुछ नया आ जाना, जाने का मतलब कुछ पुराना चला जाना, और लगे रहने का मतलब फिर भी उसमें कुछ लगा रहता है। लगा रहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर आदमी लोग हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं। ये रोजाना दिखाई देंगे। भले ही कुछ कहीं चले जाएंगे घूमने, कहीं कहीं के दर्शन करने चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, लेकिन आना जाने के बाद में यहाँ पर ये सब व्यवस्था लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी, बोलो तो। सब लगे रहेंगे। लगे रहने का मतलब यहाँ पर हमेशा आदमी भी दिखाई देंगे, औरतें भी दिखाई देंगी, बूढ़े भी दिखाई देंगे, बच्चे भी दिखाई देंगे, युवा भी दिखाई देंगे, सब दिखाई देगा और सब आना जाना करते भी रहेंगे। इसका नाम क्या है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत। ये सत है, अस्तित्व है, बना रहेगा। ये अस्तित्व कैसे बना रहेगा भाई, महाराज की सभा चल रही है, रोजाना महाराज का उपदेश होता है, रोजाना क्लास चलती है, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। लेकिन उस क्लास में रोजाना लोग वही रहते हो जरूरी नहीं है। कोई कभी छुट्टी ले जाएगा, कोई कभी नया आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्लास तो चलती रहेगी। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें अवार्ड दिया जाए दिवाली के दिन, जिन्होंने कभी कोई क्लास मिस ना की हो। ऐसे लोगों को दिवाली के दिन एक विशेष अवार्ड देना, कमेटी से घोषणा कर देना। नहीं समझे, कम से कम सुबह का जो उपदेश होता है, जो प्रवचन होता है, वो मिस ना किया जाए। अपने किन्हीं शारीरिक कारणों से अगर कुछ हो जाए, चलो उसको भी छूट दे देना। महिलाओं के कुछ शारीरिक कारण होते हैं, पुरुषों के भी लिए कभी कभार अगर कोई विशेष बीमारी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतया भी उसका एक रेशियो निकाला जा सकता है कि किसने कितनी क्लास 5 महीने के अंदर मिस की। सुन रहे हो, एक बनाया अच्छी व्यवस्था। हाँ,
जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनको अलग तरीके का प्रॉफिट मिलता है, उनको अलग तरीके की उनकी प्रेजेंस का ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जाता है, और वो होना भी चाहिए। तो रेगुलर स्टूडेंट बनने की कोशिश करो। समझ आ रहा है? बाकी तो सब आना जाना लगा रहता है। आज ये दिल्ली वाले दिख रहे हैं, कल ना दिखेंगे, फिर कभी आ जाएंगे, फिर ना दिखेंगे। ये आना जाना तो चलता रहता है, लेकिन सभा का अस्तित्व तो बना रहना चाहिए। सब ये है, क्या है कि ये उपदेश की सभा, ये सुबह के प्रवचन की सभा तो चलती रहेगी। इस तरीके का विचार आने का नाम ही है कि हम उस सिद्धांत से जुड़ रहे हैं जो हमें तीर्थंकरों ने दिया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सक्त। अब ये बात हमें संसारी जीवों में तो समझ में आती है। अब हम बात कर रहे थे मुक्त जीवों की। अब मुक्त तो एक बार मुक्त हो गए, एक बार सिद्ध बन गए। एक बार सिद्ध बनने के बाद भी उनमें ये धर्म क्या घटित होता है कि नहीं होता है, ये एक सोचने की चीज है। अब उनमें उत्पाद क्या, कोई नई नॉलेज तो आएगी नहीं, कोई नया शरीर तो उनका बनेगा नहीं। अब उनमें उत्पाद नया क्या, व्यय कोई पुरानी चीज का तो होगा नहीं। वो एक बार सिद्ध बन गए तो सिद्ध बन गए, एक बार शुद्ध हो गए तो शुद्ध हो गए। आपको ये ध्यान रखना है, पदार्थ चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों शक्तियां कायम है। तीनों का धर्म हमेशा चलेगा, चाहे वो चीज का परिवर्तन अब हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन वह चीज अगर है तो उसके अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। शुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, अब उनमें क्या नया उत्पाद हो रहा है? तो जो उनके अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन उनके हर एक गुण में प्रति समय चल रहा है, माने एक पर्याय होती है, परिणति होती है, वो हर समय बनी रहती है। नई पर्याय उत्पन्न होना, पुरानी पर्याय का विनाश होना और द्रव्य का ज्यों का त्यों बना रहना, ये उसमें भी चलता रहता है। लेकिन ज्ञान नया नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान में परिवर्तन तो हर समय पर है। और परिवर्तन होते हुए भी वो कभी शुद्ध से अशुद्ध नहीं होगा, वो शुद्ध का शुद्ध में ही रहेगा। जैसे कभी हम किसी चीज को किसी प्रोसेस से प्योरीफाई कर लेते हैं, है ना, तो प्योरीफाई जब तक हम करते जाते हैं तब तक तो उसके अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो चीज पूरी प्योर हो जाती है तब भी उसके अंदर चेंजेस तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसकी प्योर फॉर्म में ही होंगे। उसकी फॉर्म जैसी प्योर बन गई है वो वैसी ही रहेगी, वह चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी प्योर फॉर्म के अंदर भी उत्पाद चल रहा है, व्यय चल रहा है, चीज ज्यों की त्यों बनी है। ऐसा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने दूध से घी निकाला, दूध से जब तक आप घी निकालते गए तब तक तो आपको दूध के अंदर चेंजेज हो रहे हैं, वो समझ में आते गए। अब जब वो घी बन गया तो घी में अब कोई चेंज नहीं हो रहा क्या? अब वो अगर अपनी प्योर फॉर्म में हैवी है, शुद्ध हैवी है, तो भी उसमें चेंज होता है। परिवर्तन के बिना कोई भी चीज टिकती ही नहीं है। घी में हमें फिर भी परिवर्तन दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो पौद्गलिक चीज है, कभी वो उसमें स्मेल आने लग जाएगी, कभी कुछ दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो शुद्ध आत्माएं हैं उनमें कभी ऐसा चेंज नहीं आएगा कि वो प्योर से इम्प्योर हो जाएं। दे विल बी ऑलवेज इन प्योर पोजीशन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए